हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सोनिया नैन, इम्प्रेस ऑन होम्योपैथी एंड स्पाइन केयर क्लिनिक से। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो है फीमेल हेयर लॉस। मेनली फीमेल्स के बारे में बात करेंगे कि इनमें क्यों होता है हेयर लॉस, उससे क्या क्या रीज़न है, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी मैं आपको। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। लास्ट में मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन और इसको प्रिवेंट करने के कुछ तरीके बताऊंगी। आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बात करते हैं फीमेल हेयर लॉस और हेयर फॉल में क्या डिफरेंस है। नॉर्मली हेयर फॉल होता रहता है। अगर हमारे सर पे कोई बाल आया है तो वो कभी ना कभी गिरेगा जरूर, क्योंकि जो एक बाल की जो लाइफ होती है, हेयर की लाइफ होती है, वो होती है 3 से 5 साल के बीच में। तो जब भी कोई बाल आता है वो गिरेगा जरूर, इसलिए एक नॉर्मल हेयर फॉल होता रहता है हमारी। वो एक नेचुरल प्रोसेस है। मान लो आपके 50, 60, 70 बाल अगर डेली गिर रहे हैं तो वो हेयर लॉस नहीं है, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो हेयर फॉल है, नॉर्मल प्रोसेस है। जो बाल अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर चुका है वो गिरेगा। तो ये होता है हेयर फॉल। दूसरा आता है, ये जो हेयर फॉल है ये कुछ कंडीशंस में बढ़ भी जाता है। जो शेडिंग है हेयर की, मान लो जब मौसम चेंज होता है, पसीना ज्यादा आता है, या आपको फीवर आ गया, आपने कोई एंटीबायोटिक्स खा ली, आपको वीकनेस आ गई, डायरिया हो गया, इन आपकी डाइट में कुछ चेंज हो गया, आपने एक जगह से दूसरी जगह चले गए, उस टाइम पे जो हेयर फॉल है वो एक नॉर्मल रूटीन का हेयर फॉल है, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं हेयर लॉस की, जो कि मेन टॉपिक है। हेयर लॉस में क्या होता है कि आपका बाल गिरा, उसकी जगह नेचुरली दूसरा बाल आता है, लेकिन जो दूसरा बाल आ रहा है वो उसी क्वालिटी का नहीं है, या तो वो बहुत पतला है या वो ग्रोथ नहीं कर रहा है। ऐसी कंडीशन अगर आ जाती है उसे हम हेयर लॉस बोलते हैं। अब बात करते हैं फीमेल पैटर्न बाल्डनेस और मेल पैटर्न बाल्डनेस में क्या डिफरेंस है। आपने देखा होगा जो मेल पैटर्न बाल्डनेस है, मतलब जो पुरुष होते हैं उनमें बाल मोस्टली कहाँ से जाते हैं, या तो उनका ये एरिया चला जाता है, या फिर जो फ्रंटल है उनका माथा जो है, ये ऊपर की साइड जो बाल है वो खिसकते जाते हैं। ये मेल पैटर्न होता है। फीमेल में क्या है, पर्टिकुलर ऐसा कोई पैटर्न नहीं होता है। फीमेल में पूरे सर में से बाल जाते हैं, हेयर थिनिंग होती है। आपके पास पेशेंट आता है वो यही बोलता है कि डॉक्टर साहब हेयर थिनिंग हो रही है, पहले एक मोटी चोटी बनती थी और अब वो बाल इतने से बचे हैं। ओवरऑल हेड में से बाल जाते हैं आपके। ये होती है फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। और एक पार्टीशन, मान लो जो मांग निकालते हैं वहां से आपका जो दिखता है कि बाल जा रहे हैं, ये फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है। बात करते हैं कि सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए कि आपके जो हेयर की डेंसिटी है वो कम होने लग जाती है, उसके साथ साथ ईचिंग हो सकती है, आपको डैंड्रफ हो सकता है। बात करें कि कोजेज क्या है, मेन कोज होते हैं इसमें। सबसे पहला आपका जेनेटिक्स, आपके मदर, फादर या किसी को भी आपके ब्लड रिलेशन में अगर हेयर फॉल की समस्या है तो आप उसको ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं, आपको हेयर फॉल कभी ना कभी हो सकता है। दूसरा जो आता है आपका है हॉर्मोन्स, जो सबसे मेन रोल प्ले करते हैं हेयर लॉस में, वो है हॉर्मोन्स। हमारी बॉडी में जो फीमेल्स की बॉडी होती है उसमें एक ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है जो लगभग 300-400 काम करता है हमारी बॉडी में। जब ईस्ट्रोजन के लेवल का बैलेंस बिगड़ जाता है तो हेयर लॉस शुरू हो जाता है। हेयर लॉस में क्या होता है, ईस्ट्रोजन जो है ना, जो हेयर ग्रोथ की साइकिल है उसको स्ट्रोंग रखता है, उसको बढ़ाता है। जब कुछ कंडीशंस में, जैसे कि मेनोपॉज के टाइम, जब मेंसेस बंद होने वाले होते हैं, उस टाइम पे ईस्ट्रोजन के लेवल घटते चले जाते हैं। ऐसे टाइम पे हेयर लॉस देखने को मिलता है। या कुछ और कंडीशंस हो जाती हैं जिनमें ईस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज होते हैं तो हेयर लॉस होता है। दूसरा आता है टेस्टोस्टेरोन। हमारी बॉडी में, फीमेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन भी होता है, लेकिन वो बहुत कम अमाउंट में होता है। अगर आपको कोई ऐसी समस्या है, मान लो आपको पीसीओडी है, आपकी ओवरीज में सिस्ट हो गए हैं, आजकल सबसे कॉमन देखने को मिल रही है ये चीज, अगर आपकी, तो उसमें क्या होता है, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाते हैं, उससे आपकी बॉडी पे बाल आने शुरू हो जाएंगे। आपकी जो चिन एरिया है, चेस्ट एरिया है, आपके फेशियल हेयर बढ़ जाएंगे, लेकिन जो सर के बाल हैं वो जाने लग जाते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन भी बहुत रोल प्ले करता है आपकी हेयर लॉस में। नेक्स्ट आता है थायराइड। अगर आपको हाइपोथायराइड है, हाइपरथायराइडिज्म, दोनों केसेस में आपका हेयर लॉस बहुत ज्यादा होता है। तो ये मेन बता दिया मैंने जो है। तीसरा है डाइट। महिलाएं अपनी डाइट पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं। सब में बच्चा होने के बाद आयरन कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, ना वो कोई सप्लीमेंट्स खाती हैं बच्चा होने के बाद, ना वो ऐसी डाइट लेती हैं कि उनका जो आयरन कैल्शियम है वो पूरा हो सके बॉडी में। तो जो आयरन कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, या फोलिक एसिड या B12 की डेफिशिएंसी है, उसमें भी हेयर लॉस होता है।
तो अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी है, कैल्शियम डेफिशिएंसी है, आप प्रेग्नेंट हैं या आपको अभी अभी आपकी डिलीवरी हुई है, उसके बाद भी आपको ऐसी डाइट लेनी चाहिए कि आपके आयरन जो है बॉडी में वो मेंटेन रहे। तो ये कुछ मेन वो थे। एक और फैक्टर आ जाता है स्ट्रेस। आज की लाइफ में जो स्ट्रेस है या फिर हमारी लाइफस्टाइल है वो भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है हेयर लॉस में। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है लंबे टाइम से तो हेयर लॉस हो सकता है। ये मैंने सिम्टम्स बताए, कोजेज बताए। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। होम्योपैथिक मेडिसिन आपको कैसे हेल्प करेंगी। जैसे कि मैंने बताया कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हेयर लॉस होता है सबसे ज़्यादा। होम्योपैथी वर्क ही इस चीज़ पे करती है, जो हार्मोन्स हैं बॉडी के उनको रेगुलेट करती हैं और आपको हेयर लॉस से छुटकारा दिलाती हैं। मैं कुछ मेडिसिन बता रही हूँ, लेकिन मैं साथ में एक बात और बोलना चाहती हूँ कि हमेशा अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिसिन ले, वो आपको ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। मैं कुछ कॉमन मेडिसिन बताती हूँ। सबसे पहली जो काम करती है फीमेल्स में वो है सीपिया। सीपिया ऐसी मेडिसिन है जब आपके ईस्ट्रोजन लेवल अगर डिक्रीज हो रहे हैं किसी भी कंडीशन में, आप जैसे मेनोपॉज के टाइम पे, तो सीपिया 200 आप 10 से 15 दिन लीजिए, 2-2 बूंद डायरेक्ट जीभ पे 2 टाइम, आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उसके बाद आती है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम ऐसी मेडिसिन है जो अगर आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ रहे हैं, जैसे कि पीसीओएस, जब आपकी सिस्ट हो जाती है ओवरी में उस टाइम पे, साथ में आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आ रही है, आपको खाना पचाने में दिक्कत है, आपको गैस की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, आपकी ओवरी में राइट साइडेड में आपको सिस्ट ज़्यादा है और तब आपका हेयर फॉल हो रहा है, आपके फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा आ गए हैं, इस केस में आप लाइकोपोडियम 200 2-2 बूंद दिन में 2 बार 10 दिन या 15 दिन ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो प्लीज़ होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि एक डीप सीटेड मेडिसिन होती है। थर्ड मेडिसिन आती है इसमें एसिड फोर्स। अगर आपको वीकनेस की वजह से, आपको लंबे टाइम फीवर रहा है, आपको टाइफाइड हुआ है, आपको डेंगू हुआ है और उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है और उसके बाद आपका हेयर फॉल स्टार्ट हुआ है, इस केस में आप एसिड फोर्स 30 TDS यानी कि 3 बार 2-2 बूंद जीभ पे ले सकते हैं, महीने या 1.5 महीने तक आपको एक्सेलेंट रिजल्ट देगी। उसके बाद मेडिसिन आती है विस्पिडन 30। अगर आपको जनरलाइज्ड हेयर लॉस है बिना किसी रीजन के, कि आपको पूरे सर में से बाल जा रहे हैं, आपको प्री मैच्योर ग्रे हेयर हैं, आपके पहले से ही वाइट बाल हो गए हैं, तो विस्पिडन 30 आप ले सकते हैं दिन में 3 बार 1 या 1.5 महीने तक। उसके बाद आती है जबोरंडी मदर टिंचर। जबोरंडी मदर टिंचर और अर्निका मदर टिंचर, ये दोनों मदर टिंचर आप 15-15 ड्रॉप आधे कप पानी में लीजिए लगातार 2 से 3 महीने तक और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये कुछ बहुत ही ज़्यादा कॉमन मेडिसिन मैंने बताई थी जो यूज़ होती हैं हमारी प्रैक्टिस में। इसके अलावा अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके ट्रीटमेंट लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की, और अगर आपको हेयर लॉस हो गया है तो क्या चेंजेस करें। सबसे पहले जो काम आती है वो है डाइट। मेडिसिन भी सिर्फ 50% काम करती है, इस केस में आपकी डाइट 50% रोल प्ले करती है। अगर आप बाहर का खाते हैं और आप बहुत ही ज़्यादा ऑयली स्पाइसी खा रहे हैं, आप कोई न्यूट्रिशन वाली चीज़ नहीं खा रहे, तो आपको हेयर लॉस होगा ही होगा। तो सबसे पहले अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड कीजिए। आप स्प्राउट्स खा सकते हैं मूंग और चने भिगोकर। उसके अलावा दही ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, पनीर खाइए, ड्राई फ्रूट्स में बादाम, अंजीर और अखरोट जितने ज़्यादा आपसे खाए जाएं वो खाइए। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। हेल्दी फूड, डार्क कलर के जो फ्रूट्स हैं, अनार, सेब, स्वीट पोटैटो, उसके अलावा पालक, ये चीज़ें जितनी ज़्यादा आप डाइट में ऐड करेंगे हेयर लॉस उतना ही कम होगा। अपने क्लीनिंग पे ध्यान दीजिए, आपके बाल कैसे हैं। अगर ऑयली हैं तो हर दूसरे या तीसरे दिन आपको हेयर वॉश करना चाहिए, ताकि आपको डैंड्रफ की या आपके ऑयली स्किन की समस्या ना आए। तो आप अगर हेयर लॉस से रिलेटेड या किसी भी बीमारी से अगर रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो हमारे क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा या नीचे हम डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दे देंगे। उसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।